साल खत्म होने वाला है और अगर आप एक टैक्स पेयर हैं तो आपके लिए ये आखिरी सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल 31 दिसंबर 2025 का दिन आपके लिए कई वित्तीय कामों की आखिरी डेडलाइन है। अगर आप इन कामों को तय समय पर नहीं निपटाएंगे तो आपको जुर्माना, ब्याज और कई दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। तो आइए समझते हैं कि ये 5 जरूरी काम कौन से हैं और आपको इन्हें कैसे पूरा करना है। पहला काम है आयकर रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करना। अगर आपने अभी तक 31 दिसंबर 2024 तक की डेडलाइन में आईटीआर नहीं भरा है तो ये अभी भी संभव है, लेकिन 31 दिसंबर 2025 के बाद ये संभव नहीं होगा। दरअसल आयकर अधिनियम की धारा 139(4) के तहत जो लोग तय समय पर आईटीआर नहीं भर पाए वे डीले या रिवाइज रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, लेकिन इसकी भी एक डेडलाइन है 31 दिसंबर 2025। अगर आप 15 दिसंबर तक भी मूल आईटीआर नहीं भर पाए तो आप 31 दिसंबर तक इसे भर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको लेट फीस देनी पड़ेगी। जिन टैक्स पेयर की सालाना आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है उन्हें अधिकतम 5,000 रुपए की लेट फीस लगेगी, जबकि जिनकी आय 5 लाख से कम है उन्हें सिर्फ 1,000 रुपए की लेट फीस देनी होगी। इसके अलावा जो कर बकाया है यानी जो टैक्स आपने नहीं दिया है उस पर भी ब्याज लगेगा। दूसरा काम है रिवाइज्ड या अपडेटेड रिटर्न दाखिल करना। अगर आपने तय समय पर आईटीआर तो भर दिया है लेकिन उसमें कोई गलती या कुछ छूट गया है तो आप उसे सही करने के लिए 31 दिसंबर तक रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, अगर इस रिवाइज्ड रिटर्न से आपकी टैक्स देनदारी बढ़ती है तो आपको 25 से 50% तक एक्स्ट्रा जुर्माना देना पड़ सकता है। इसलिए रिवाइज्ड रिटर्न भरते समय सावधानी बहुत जरूरी है। तीसरा काम है आधार और पैन कार्ड को लिंक करना। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है और कई लोगों ने अभी तक ये नहीं किया है दोस्तों। अगर आपका आधार कार्ड 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले बना था तो आपके लिए आधार और पैन को लिंक करना अनिवार्य है। ये प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 तक पूरी करनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो सकता है। जब पैन इनएक्टिव हो जाता है तो आपको बैंकिंग, निवेश और आयकर रिटर्न फाइल करने में परेशानियां आ जाएंगी। आपके किसी भी डिजिटल लेन देन में परेशानी आ सकती है दोस्तों। आधार और पैन को लिंक करना बहुत आसान है। आप आयकर विभाग की ई फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर लिंक आधार का ऑप्शन सिलेक्ट करें, फिर अपना पैन नंबर और आधार नंबर डालें। उसके बाद अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन की सहमति दें। ये प्रक्रिया पूरी होते ही आपको एक कंफर्मेशन मैसेज मिल जाएगा। इसके अलावा आप एसएमएस के जरिए भी ये काम कर सकते हैं। बस अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से UIDPAN यानी और उसके बाद अपना आधार नंबर और पैन नंबर लिखकर 567678 या 56161 इन नंबरों पर भेज दें। चौथा काम है अपनी इनकम और सोर्स को सही तरीके से डिक्लेयर करना। कई बार लोग अपनी कुल आय को सही तरीके से रिपोर्ट नहीं करते या कुछ इनकम छुपा देते हैं। ये एक गंभीर अपराध है और इसके लिए कड़ी पेनल्टी लगती है। इसलिए 31 दिसंबर से पहले अपनी सभी इनकम सोर्स को सही तरीके से डिक्लेयर कर दें, चाहे वो सैलरी हो, बिजनेस प्रॉफिट हो, इन्वेस्टमेंट से मिली इनकम हो या कोई और सोर्स हो। पांचवा काम है अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करना। ATC सेक्शन के तहत कई निवेश ऐसे हैं जैसे कि PPF, ELSS, लाइफ इंश्योरेंस, होम लोन की प्रिंसिपल राशि, ये सब आपके टैक्स को कम कर सकते हैं दोस्तों। 31 दिसंबर से पहले देख लें कि क्या आपने इस साल ATC के तहत 1.5 लाख रुपए तक का निवेश किया है। अगर नहीं किया है तो अभी भी कुछ दिन बाकी हैं, आप कर सकते हैं। हर रुपया जो आप ATC में निवेश करते हैं वो आपकी टैक्सेबल इनकम को कम कर देता है। तो कुल मिलाकर अगर आप इन पांचों कामों को 31 दिसंबर तक पूरा कर लेते हैं तो आप साल 2025 को आराम से समाप्त कर सकते हैं और ना ही आपको किसी तरह की कोई पेनल्टी या जुर्माना देना पड़ेगा। साल 2026 को आप टैक्स के मामले में एक साफ स्लेट के साथ शुरू कर सकते हैं। इसलिए आज ही इन कामों को अपने काम की लिस्ट में जोड़ दें और 31 दिसंबर को मिस ना होने दें।